का कटोरा कहते हैं कुट्टनाड को। कुट्टनाड को केरल में, केरल का धान का कटोरा कहते हैं राइस बाउल ऑफ केरला। राइस बाउल ऑफ केरला कहते हैं, राइस बाउल ऑफ केरला। और यहाँ की मिट्टी में इन दिनों जहर आ गया है, एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का यूज कर रहे हैं। हमारे देश में करीब करीब 27 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, उत्पादन 22 मैट्रिक टन हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 20% कम यूज करने के लिए न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी की बात की है। और न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी के लिए अभी सौमित्र चौधरी कमेटी भी बनी है। तो हाल फिलहाल में कुट्टनाड, जिसको हम लोग धान का कटोरा कहते हैं, वहां लगातार एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा यूज करने के कारण वहां के राइस में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो सरकार ने अभी पोषण आधारित सब्सिडी 20% करने की बात की है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये तमाम चीजें जो है इनको मैनेज किया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, सौमित्र चौधरी कमेटी। क्या नाम है कमेटी का? सौमित्र चौधरी कमेटी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो हमारे खिलाड़ी हैं ड्रग्स वगैरह ऐसी दवाओं का प्रयोग करके कई बार जो है प्रतियोगिता जीतने का प्रयास करते हैं। कई खिलाड़ी बाहर भी होते हैं, आपने नाम सुना होगा ओलंपिक के पहले। तो वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये 99 में बनी है और हर साल इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी बाहर होते हैं। लगभग मान के चलो 7000 खिलाड़ियों का हमने सैंपल लिया तो 260, करीब 3.6% खिलाड़ी हमारे नशा करके पाए गए अपनी स्पीड को बढ़ाने। कई बहुत सारे एथलेटिक्स इसके अंदर है ना। तो वाडा बनी कब है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 99 में। अगला हेडिंग क्या लिखो? वाडा। और ऐसी एक इंडिया की संस्था है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वो 2005 में बनी। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस प्रकार के खिलाड़ी इंडिया में, याद रखना। कहां पर है? इंडिया में, याद रहेगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कब बना? 99 में। और नाडा बनी 2005 में। नाडा कब बनी? नाडा 2005 में, है ना। वाडा बनी 99 में। वाडा बनी कब? 99 में। और वाडा के बाद नाडा कब बनी? नाडा इंडिया की है। नाडा बनी आपके 2005 में। नाडा बनी कब? 2005 में। बात समझ में आ रहा है? ट्रायल्स में बहुत सारी टीमें जो है बाहर हो जाती हैं। तो वाडा और नाडा याद रहेगा। अरे है ना, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज के हिंदू में एक बड़ा अच्छा शब्द है, मुझे उसका अर्थ बताइएगा। हैंकर, हैंकर, HANKR, हैंकर। हैंकर इसका मतलब क्या होता है? वो हैकिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। हैंकर क्या है? हैंकर मतलब होता है कोई चीज के लिए लालायित होना, कोई चीज को पाने की इच्छा होना, है ना। फील लाइक स्ट्रॉन्ग डिजायर और डू टू समथिंग, कि मुझे कुछ भी करने की तीव्र इच्छा होना, कोई भी चीज को पाने की ललक होना, हैंकर। अगर मान लीजिए कोई दुकान में अगर वहां कोई पुतले ने कपड़े पहना और आपको अच्छे लग रहा है, आपकी इच्छा हो रही, कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आपने सोचा कि नहीं हमें कुछ चाहिए, तो आप उतने पैसे कमा करके अगले दिन जाके उसको खरीद लोगे। या फिर आप PSC IAS की तैयारी कर रहे हो कोई गवर्नमेंट नौकरी की, और आपकी इच्छा हो रही, इच्छा कभी पूरी नहीं होती, नीड होती है पूरी। इच्छा तो बस मन में रहती है और एक दिन मन में खत्म हो जाती है। तो हैंकर का मतलब होता है किसी चीज को पाने की तीव्र लालसा। भगवान भी देखते हैं यार, बहुत इसको लालसा दे दो यार। फील ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, किसी चीज को पाने की बहुत तेज ललक। तो हैंकर का मतलब होता है किसी चीज को तेजी से पाना। एक और लिखो शब्द आप यहां पे, प्रीम। प्रीम, प्रीम, प्रीम मतलब क्या होता है? प्रीम, PRIM, प्रीम। नेट से देख के क्या बताओगे? ऐसे ही बताओ। प्रीम मतलब होता है बहुत मॉरल होना, बहुत नैतिक होना, बहुत सही होना, बहुत इथिकल होना, कोई भी चीज को सम्मानजनक तरीके से बहुत अच्छी बातें करना, बहुत अच्छे से पेश आना, समझ रहे। मेहमान आए तो बिल्कुल पानी लेके पहुंच जाना, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हमारे अंदर अभी भी वो आदत है, कोई आ जाते तो हम पानी लेके चले जाते हैं। प्रीम होना, प्रीम मतलब मॉरलिटी, अंडरस्टैंड नो। ये आज का बड़ा अच्छा वर्ड है ना, सीखो सीखो, सीखने से चीजें आगे बढ़ो। इनर वेट, इनर वेट एक वर्ड है, इनर वेट अंडरलाइन कर लो। इनर, इनर वेट,
इनर वेट, इनर वेट, इनर वेट, ENERVAT, इनर वेट मतलब होता है कमजोर, थका हुआ महसूस करना, लगना कि बस खत्म हो गई मेरी जिंदगी, अब कुछ नहीं है मेरे पास। एनर्जी का उल्टा है इनर वेट। और जब लगे ना कि खत्म हो गई मेरी जिंदगी, तो समझ लेना कुछ बड़ा होने वाला है, समझ लेना कुछ, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। ऐसी मत समझना कुछ नहीं भी कर रहे हो और अब लग रहा है कि खत्म हो गई मेरी जिंदगी और अब मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। और जो सोचो कभी मिलता नहीं, जो मिलता है वो कभी सोचता नहीं इंसान, इसलिए कुछ सोचो ही मत। क्या करो, जीवन बहुत रहस्यमय है, इसको जियो। इसको ज्यादा समझने की कोशिश करोगे ना तो लगेगा अरे यार कहाँ पैदा हो गए यार, इन समस्याओं के साथ पैदा हो क्यों गए यार। हाँ, ज्यादा सोचने में भी समस्याएं हैं। 5-7 मिनट और, ये टॉपिक कभी कभी आगे पीछे ज्यादा कम ज्यादा हो जाते हैं, हम कवर तो पूरे करेंगे, है ना। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अब दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना तो पड़ेगा, जब तक ना सांस टूटे जीना तो पड़ेगा। यूं तो कदम कदम पर दीवार सामने है, कोई ना कोई हो, खुद से उलझना तो पड़ेगा। इसलिए जिंदगी एक रहस्य है, इस रहस्य को ज्यादा परेशान होकर के परेशानी में नहीं वो करना है। अच्छा नीचे का एक लाइन लिख लो भैया, इस बार का लता मंगेशकर 2025 पुरस्कार मिला है सोनू निगम को। पिछली बार शंकर एहसान लाए को मिला था, पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर है। सोनू निगम को तो जानते होंगे ना, हाँ, सोनू निगम को लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। और किशोर पुरस्कार मिला है संजय लीला भंसाली को, किशोर सम्मान मिला है संजय लीला भंसाली को। किशोर सम्मान किसको मिला है भैया, किशोर सम्मान मिला है संजय लीला भंसाली। परीक्षा प्रश्न आते हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला, और किशोर कुमार सम्मान किसको मिला, संजय लीला भंसाली। पद्मावत पिक्चर बनाई थी उन्होंने। कल धार में और सॉरी कल ग्वालियर में, धार में तो परसों थे, कल ग्वालियर में 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट चालू हुई। ग्वालियर को इसलिए चुना क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के 100 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है क्या। इसमें MSME, स्टार्टअप, IT, ITC, फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन, डिफेंस, फार्मा, इन 7 चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। हो सकता है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में कौन सा एक विषय नहीं रखा गया, इस तरीके का एक प्रश्न बन जाए। 2 लाख करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश में योजना चालू की गई, और जो बैतूल के पास ताप्ती निकलती है ना, मुल्ताई, उसका नाम बदल के मूल तापी कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, ये पहली हेडिंग हो गई, समझ में आ गया। अरे भाई समझ में आ गया, इसकी फोटो खींच लेना, कल पेपरों में भरा पड़ा है इसके बारे में। मुल्ताई जहां से ताप्ती नदी निकलती है, जिसकी सहायक नदी पूर्णा है, अब उसको किस नाम से जाना जाएगा। बहुत बढ़िया, बड़ी खबर है, बड़ी नजर है, इंपॉर्टेंट है। अलीराजपुर का नाम अब क्या हो जाएगा, देख लो, अलीराजपुर का नाम भी चेंज हो गया है, अलीराजपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार नाम बदलते हुए। अलीराजपुर 17 मई 2008 को बना था, आपको बता दूं मैं। और लगभग अलीराजपुर में साक्षरता मध्य प्रदेश में सबसे कम है। थोड़ा सा ध्यान साक्षरता को बढ़ाने पे भी कर देना चाहिए। नाम तो बदल लिया, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। यहीं का नूरजहां आम है, याद करो, अभी एक FSO के एग्जाम में पूछा था नूरजहां आम कहाँ का है। अब FSO के पेपर में क्वेश्चन आया था डाल देने वाला, नूरजहां आम बताया था, हाँ याद करोगे लॉजिकली। तो नूरजहां आम यहीं पे पाया जाता है, कट्ठीवाड़ा में। कहां पर, और नूरजहां को कहते हैं आमों की मलिका। क्या कहते हैं, आमों की मलिका। और ये खासतौर से अलीराजपुर के झाबुआ से लगा हुआ भाग है, पिथौरा चित्रकला के बहुत फेमस है। कौन सी चित्रकला, ये इस तरीके की होती है, पिथौरा चित्रकला भीलों में होती है, ठीक है क्या, बात समझ में आ रहा है। पिथौरा चित्रकला याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी नाबार्ड के प्रमुख कौन है, साजी केवी। कौन है, और नाबार्ड बना कब था, 12 अप्रैल 82 को शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर, करंट में याद रखना। और सिडबी के प्रमुख कौन है, मनोज मित्तल। सिडबी कब बना था, 2 अप्रैल 90 को, लखनऊ में हेडक्वार्टर। और सेबी के प्रमुख कौन है, सेबी 88 में बना, 92 में संवैधानिक दर्जा, तुहिन कांत पांडे। इसरो के कौन है भैया, वी नारायणन, 69 में इसरो। और